नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम बात करेंगे एलोरा की गुफा पर। क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ एक बातें मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये है कि कई लोगों ने बीच में ज्वाइन किया दिवाली के आसपास, तो उनको भी कोई क्लास मिली नहीं थी, तो उनकी ये पहली क्लास होगी। तो जिन लोगों की भी पहली क्लास है उनके लिए मैं बता दूं कि इससे पहले जितनी भी क्लासेस हो गई हैं आपको अवेलेबल करवा दी गई हैं। आप उनका रिवाइज प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हमें कोई कसर नहीं छोड़नी तैयारी में, और इस बार हमें इस ग्रुप से मैक्सिमम रिजल्ट देना है। यानी कि अधिकतम मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा जो रिजल्ट है वो 90 से 100% के बीच में हो। जितनी भी जान है हम लगा देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, कुछ भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं इंटरनेट पे देखता हूँ, हर किताबों से देखता हूँ, और जो अपने मेरे नोट्स हैं उससे देखता हूँ, उसके बाद मैं आपको कंटेंट देता हूँ। और जो चीज़ें आपकी छूट जाती हैं, कई तथ्य छूट भी जाते हैं, उनको मैं क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए आप भी साथ दें, पूरा मेहनत करें और टेस्ट में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। मैं चाहता हूं कि टेस्ट में आपके जो मार्क्स हैं वो 90% के ऊपर आने चाहिए। 90% के ऊपर जब आएंगे टेस्ट में, तब वो जाकर के आपके रिजल्ट में कन्वर्ट होगा 110 प्लस प्रश्न में। ठीक है, तो इससे ऊपर आपको लाना ही है हर हाल में। रही बात एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड का कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन एलटी ग्रेड का पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए आपको मेहनत दोनों में बराबर करनी होगी। ठीक है ना। कल के टेस्ट में कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, लेकिन वो सही कर लिया गया है, और आगे से ऐसी कोई गड़बड़ी आपकी नहीं होगी। ठीक है ना। जिन लोगों ने अभी क्लास ज्वाइन नहीं किया उनके लिए मैं बता दूं कि क्लास 20 अक्टूबर से चल रही है। पर डे आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मिलती है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, पर डे आपको पीडीएफ भी मिलता है, और हर संडे को आपका एक टेस्ट होता है। तो इतनी सुविधाएं मिलती हैं। टेस्ट ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपका जीएस का क्लास होना है, जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि जिन लोगों ने हमारा कला का बैच ज्वाइन किया है उनको अलग से कोई पेमेंट नहीं देना है, यानी कि उनको अब कोई फीस नहीं देनी है। उनका एलटी में जीएस वाला पार्ट है उसी में कवर किया जाएगा। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे, चूँकि मैंने विज्ञापन दिया था केवल जीएस के लिए, केवल जीएस के लिए, तो इसकी फ़ीस 499 मैंने रखी है। तो ये केवल जीएस वाले पार्ट के लिए है। जिन लोगों ने कला वाला हमारा बैच ज्वाइन किया है उनको अलग से जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसी ग्रुप में आपको भी ऐड करूँगा जहाँ पे जीएस आपको मिलेगा। ये 499 उनके लिए है जो हमारा कला का बैच ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट के हैं या कला के ही हैं, केवल जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो ये उनके लिए फ़ीस है। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्लास की ओर। क्लास में आज हम बात करेंगे एलोरा की गुफा पर। ठीक है ना, एलोरा की गुफा पर हम बात करेंगे। भारतीय कला एवं धर्म का संगम एलोरा की गुफाओं में मिलता है। यानी कि संगम का मतलब होता है जहाँ पर कई चीज़ें आकर के मिलती हैं। तो अभी तक आपने अजंता देखा था, तो अजंता में क्या था, केवल बौद्ध था। यहाँ पे आपको बौद्ध से ज़्यादा कुछ मिलेगा, यानी कि संगम है, ये कई चीज़ों का जो है एक मिलाप हो रहा है। एलोरा की गुफा मंदिर भारत की प्राचीनतम धर्मनिरपेक्षता, यानी कि आपका सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि सभी धर्मों का बराबर इज्जत सम्मान हो, समानता सबकी सभी धर्मों को मिले। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि एक दूसरे का एक्सेप्टेंस, यानी कि एक दूसरे को स्वीकार करने की जो है एक कैपेबिलिटी जो होती है उसको सहिष्णुता कहा जाता है। और सह अस्तित्व, यानी कि एक साथ में बेहतर समाज बनाने की जो कोशिश है, उन सब का एग्जाम्पल आपको कहाँ एलोरा में देखने को मिलता है। एलोरा का प्राचीन नाम इलपुरा है तथा स्थानीय नाम इसका बेरुल है। स्थानीय नाम क्या है इसका? बेरुल है। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर सेकुलरिज्म है, यहाँ पर सहिष्णुता है, यहाँ पर सह अस्तित्व की भावना है? क्योंकि यहाँ पर आपको बौद्ध, इसके साथ साथ ब्राह्मण धर्म, जिसे आप सनातन भी कहते हैं, ठीक है, ब्राह्मण धर्म और प्लस जैन धर्म, इन तीनों का यहाँ पर आपको समावेश मिलेगा। तो ये अपने समय के बहुत बड़े बड़े सेक्ट रहे हैं, और वर्तमान में बौद्ध धर्म हालांकि सिकुड़ता चला गया, समय के साथ साथ जैन धर्म भी सिकुड़ता चला गया और सनातन धर्म पुनः जीवित हुआ। फिर भी ये अपने टाइम पर बौद्ध एक बहुत बड़े सेक्ट के रूप में सामने आया था। उस समय भी इन तीनों धर्मों को एक साथ लाना ये अपने आप में एक सेकुलरिज्म का ही पहचान है। ठीक है। और धार्मिक सहिष्णुता का मतलब ये होता है कि मैं मानता हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो मैं विष्णु की पूजा करूँगा, शंकर की पूजा करूँगा, लेकिन मुझे बुद्ध से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे महावीर से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? सहिष्णुता है।
और इसका परिचायक है आपका एलोरा की गुफा। ठीक है ना। अब इसकी स्थिति देखते हैं। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जिला मुख्यालय से लगभग 30 से 34 किलोमीटर तथा अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी में 34 गुफाएं मिली हैं। कितनी? 34। कई जगह पर 36 लिखा हुआ है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। 34 गुफाएं मिली हैं, क्योंकि यूनेस्को के साइट पर भी मैंने जाकर के चेक किया तो वहाँ भी 34 गुफाओं का ही जिक्र है। कुछ किताबों में, कुछ बड़े टीचर्स के नोट्स में आपको 36 लिखा मिलेगा, लेकिन एथेंटिक नहीं है ये। तो 34 गुफाएं ही एलोरा में मिली हैं। कितनी? 34 गुफाएं, जो कि बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि कितनी गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो गुफा 1 से लेकर के 12 तक, गुफा 1 से लेकर के, इसको एकदम से आपको कंठस्थ कर लेना है, एलोरा तैयार हो जाएगा आपका। गुफा 1 से लेकर के 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसका जो निर्माण काल है वो 6वीं से 8वीं सदी के बीच हुआ है। ठीक है। यानी कि सबसे पहले एलोरा में कौन सी गुफाओं का निर्माण हुआ? बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ। किसका? बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ। सबसे पहले बौद्ध गुफा ही बनी। उसके बाद में 13 से लेकर के, गुफा संख्या 13 से लेकर गुफा संख्या 29 तक हिंदू गुफाएं हैं, यानी कि सनातन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, और इनका निर्माण काल जो है वो 7वीं से 10वीं सदी के बीच है। 7वीं से 10वीं सदी के बीच है इनका निर्माण काल। आप दोनों का निर्माण काल, तीनों का याद रखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले बौद्ध, उसके बाद में हिंदू गुफाएं, और उसके उपरांत 30 से लेकर के 34 तक, यानी कि 4 गुफाएं जैन गुफाएं हैं, जो कि 9वीं से 12वीं सदी तक बनी है। ठीक है ना। 9वीं से 12वीं सदी तक बनी है। तो ये है उनका पूरा क्रम, और ये है कालखंड उनका बनने का, और ये उनकी संख्या है। ठीक है। तो आप ये वाला पॉइंट एकदम कंठस्थ कर लेंगे, सवाल यहीं से ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। समय, एलोरा की गुफा का निर्माण 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच तक होता है, यानी कि 600 वर्ष तक इसका जो है निर्माण हुआ। छोटे छोटे कालखंड में हुआ है। ठीक है ना। जिसके निर्माण का श्रेय राष्ट्रकूट वंश के शासकों को जाता है। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने मूलतः निर्माण कराया हिंदू गुफाओं का। किसका? हिंदू गुफाओं का। तो जो ये गुफाएं 13 से 29, इसके बीच में राष्ट्रकूटों ने काफ़ी निर्माण इसका करवाया। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब इसमें प्रसिद्ध गुफाएं कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध गुफाएं, गुफा संख्या 10, इसमें विश्वकर्मा या सुतार की झोपड़ी, या इसे कारपेंटर की गुफा भी कहा जाता है। विश्वकर्मा या सुतार की झोपड़ी या कारपेंटर की गुफा कहा जाता है। और ये कौन सी है? गुफा संख्या 10 है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म की किस शाखा से? बौद्ध धर्म की शाखाएं बट गई थी। ठीक है ना। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित है। ठीक है ना। 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। गुफा संख्या 15, जो कि दशावतार मंदिर है। क्या है? दशावतार मंदिर है। ये किससे संबंधित है? ये सनातन धर्म से संबंधित है। किससे? सनातन धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 15 में क्या है? दशावतार का मंदिर है। ठीक है ना। गुफा संख्या 16 सबसे फेमस है, और काफ़ी सवाल भी इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका गुफा नंबर 16। ठीक है। क्या है? गुफा नंबर 16 आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। ये किसका मंदिर है? कैलाशनाथ का मंदिर है। कैलाशनाथ का मतलब होता है भगवान शिव। ठीक है। भगवान शिव, क्योंकि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास होता है, और कैलाश के नाथ यानी कि भगवान शिव का मंदिर है, जो कि लगभग 250 × 150 के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फीट प्रांगण में ये वर्ग फीट होगा। ठीक है। वर्ग फीट प्रांगण में फैला हुआ है। 95 फीट ऊंचा है, यानी कि जो मंदिर की ऊंचाई है कितनी है? 95 फीट है। और ये 4 मंजिला का बना हुआ है, यानी कि 4 मंजिलें इसमें है। काफ़ी ऊंची है। 95 फीट बहुत हो गया। एक आदमी की नॉर्मल हाइट कितनी होती है? 5 से 6 फीट होती है। आप कल्पना कीजिए कि कितना ज़्यादा ऊंचा है ये। 95 फीट ऊंचा है। इस मंदिर का मुख्य मंडप 16 स्तंभों पर टिका है। 16 स्तंभों पर टिका है, यानी कि जो उसका मुख्य मंडप है जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है वो 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये सवाल भी टीजीटी में कई बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान करेंगे। कृष्ण प्रथम ने कराया। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक हैं,
और किसका निर्माण करवा रहे हैं? कैलाश मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। कौन सी गुफा में है? गुफा संख्या 16 में है, ठीक है ना। सबसे प्रसिद्ध है ये, और ये अपने आप में सबसे उत्कृष्ट नमूना है आर्किटेक्चर का, तो आप इसको याद रखेंगे। गुफा संख्या 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे गुफा संख्या 21 रामेश्वरा का यहाँ पर मंदिर आपको मिलता है। ये भी किससे संबंधित है? सनातन धर्म से संबंधित है। किससे? सनातन धर्म, ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म, ये तीनों एक ही है, ठीक है, तो इससे संबंधित है। गुफा संख्या 29 डूमार लेना, इसे छोटा कैलाश भी कहते हैं, छोटा कैलाश गुफा भी कहते हैं इसको, डूमार लेना। ये किस में है? गुफा संख्या 29 में है। गुफा संख्या 32 में है इंद्रसभा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में कई बार पूछा गया है। गुफा संख्या 32 में है इंद्रसभा, किसके? एलोरा के, ठीक है ना, एलोरा के, गुफा संख्या 32 में। जैन धर्म की गुफाएं जैन धर्म की दिगंबर शाखा से संबंधित है, यानी कि जो 30 से लेकर के 34 तक की जो गुफाएं हैं जैन धर्म से संबंधित, ये किससे संबंधित हैं? दिगंबर शाखा से। जैन धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया था, एक तो आपके श्वेतांबर थे और दूसरे थे आपके दिगंबर, ठीक है, एक श्वेतांबर थे, दूसरे थे दिगंबर आपके। तो श्वेतांबर वो थे जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किया, और दिगंबर वो थे जिन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, दिशाएं ही उनकी जो है क्या है? वस्त्र हैं। दिग का मतलब दिशा और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, या आकाश भी इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो जो ढक ले किसी चीज़ को वो अंबर होता है। तो दिगंबर जो हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो जो एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित आर्किटेक्चर मिले हैं वो जैन धर्म के, बौद्ध नहीं, जैन धर्म के, वो जैन धर्म के दिगंबर शाखा से हैं, जैन धर्म के दिगंबर शाखा से हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सिगरिया की गुफा, ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं सिगरिया की गुफा। सिगरिया की गुफा जो है ये कहाँ स्थित है? ये श्रीलंका में स्थित है, ठीक है ना। तो पूरी बातचीत इस पर हम करेंगे सिगरिया की गुफा पर। समय काल इसका है 5वीं सदी। क्या है? 5वीं सदी, 479 ईस्वी से 497 ईस्वी के मध्य कश्यप प्रथम ने बनवाई। किसने बनवाई? कश्यप प्रथम ने बनवाई। इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। कश्यप प्रथम ने बनवाई। कब बनवाई? 479 से लेकर के 497 ईस्वी के मध्य में। इसकी खोज किसने की? 1830 ईस्वी में ब्रिटिश फौज के मेजर फोमर्स ने किया। किसने किया? मेजर फोमर्स ने किया। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। गुफाओं के खोजकर्ताओं का नाम पूछा जाता है अक्सर, तो आप उसको जो है याद रखेंगे। स्थिति क्या है? श्रीलंका के मटाले जिला में, श्रीलंका के मटाले जिला में स्थित है, ठीक है। कहाँ? श्रीलंका के मटाले जिला में। एकदम कंठस्थ कर लीजिए, 110 प्लस जब आपको लाना है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। और अगर आपको ये किला भेदना है तो एक एक चीज़ आपको याद करना होगा, तभी काम बन पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिगरिया गुफा में कुल 6 गुफा हैं। कितनी गुफा हैं? कुल 6 गुफा हैं। अब 2 गुफाएं हैं, यानी कि कुल गुफा 6 थी लेकिन वो जो है नष्ट हो चुकी हैं। वर्तमान में 6 गुफाएं हैं, 2 गुफाएं हैं, गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी। गुफा ए में 4 और गुफा बी में 17, कुल 21 रूप यानी महिलाओं के चित्र प्राप्त होते हैं। यानी कि 2 गुफाएं हैं, गुफा ए गुफा बी, जिनमें गुफा ए से 4 और गुफा बी से 17, यानी कि कुल 21 रूप यानी महिलाओं के चित्र प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं। सिगरिया चित्रों की प्रतिलिपि सर्वप्रथम 1889 ईस्वी में ए मुरे ने तैयार की। किसने? ए मुरे ने तैयार की। किसने तैयार की? ए मुरे ने तैयार की। और कब तैयार की? 1889 ईस्वी में। ये जो डेट लाइन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है, तो आप इसको एग्जैक्ट याद रखेंगे। आगे देखते हैं। इस गुफा का आकार आराम करते सिंह के समान है। इस गुफा का आकार कैसा है? आराम करते सिंह के समान, जैसे शेर बैठ करके आराम करता है उस आकार में है। इसीलिए इसका नाम क्या है? सिगरिया है या सिंहगिरी पड़ा। सिगरिया या सिंहगिरी पड़ा क्योंकि ये शेर के आकार में, जैसे कोई बैठा हुआ शेर है जो आराम कर रहा है, ये देखने में कुछ वैसा लगता है। यह गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। इसीलिए इसके चित्र अजंता से मिलते जुलते हैं, क्योंकि अजंता किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है।
अजंता किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो यहाँ के जो चित्र हैं वो अजंता से मिलते जुलते पाए जाते हैं। सिगरिया में चित्रकारी गीली भित्ति पर की गई है। किस पर? गीली भित्ति पर की गई है, जिसमें लाल, पीला और हरा रंग प्रमुख हैं। लाल, पीला और हरा रंग प्रमुख हैं। गीली भित्ति पर सिगरिया गुफा की पेंटिंग की गई है, यानी कि यहाँ पर भी भित्ति चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं। श्रीलंका सरकार ने 1895 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक एच.सी. पीबेल के निर्देशन में सिगरिया की गुफाओं का जीर्णोद्धार तथा सुरक्षा व्यवस्था प्रारंभ कराई। ठीक है ना? किसने? श्रीलंका के सरकार ने किसके नेतृत्व में? एच.सी. पीबेल के नेतृत्व में ये काम करवाया, यानी कि इस पर अच्छे से ध्यान दिया गया इसके बीच में। ठीक है ना? ये है आपकी सिगरिया की गुफा का एक दृश्य, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, रमणीय जगह है। तो यदि कभी आपका श्रीलंका जाना हो तो ज़रूर जाइएगा और यहाँ को देखिएगा। ये जो कला वाले हैं ना, जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन ये सब चीज़ देखेंगे। मैं होशंगाबाद भी देखूंगा, अजंता भी देखूंगा, एलोरा भी देखूंगा। आपके मन में आता होगा ना, देखना भी चाहिए। और ईश्वर की कृपा रही और हम लोगों की मेहनत अगर जो है सही दिशा में होती है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना यदि आप फॉलो करते गए ना, तो सारे सपने साकार होंगे, सबको पूरा किया जाएगा और हम सब एक टीम बना करके घूमने चलेंगे। मैं चाहता हूं कि इसमें से अधिक लोगों का सिलेक्शन हो जाए, चाहे एलटी में हो जाए या टीजीटी में हो जाए या पीजीटी में हो जाए, और उसके बाद में हमारा ये ग्रुप जो है ये सफलता की एक नई मिसाल पेश करे। ठीक है ना? तो आप इसमें हमारा साथ दीजिए, मेहनत करिए, जो भी पूछना, जितना भी डिस्कस करना है पूछिए, जहाँ तक संभव है, जो मेरे ज्ञान तक है मैं वो हर बार आपको बताऊँगा, हर बात बताऊँगा, बार बार बताऊँगा। जो मेरे से ऊपर की चीज़ होगी वो भी मैं आपको कहीं ना कहीं से ला करके दूंगा। बस आप मेहनत करते रहिए, दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ाई करिए, तभी सफलता आपके हाथ लगेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिगरिया की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में। ठीक है, कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में। सिगरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। सिगरिया में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस गुफा से प्राप्त आकृतियां सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु आलस्यमय मुद्रा में, ये तंद्रा नहीं मुद्रा होगा, में विचरण करती हुई अंकित की गई हैं? सिगरिया। ठीक है, तो सिगरिया की जो गुफा के चित्र हैं वो आलस्यमय मुद्रा में चित्रित किए गए हैं। मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? सिगरिया में मिलता है। मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? सिगरिया में मिलता है। सिगरिया की अप्सराओं को क्या कहा जाता है? मेघ कन्या। क्या? मेघ कन्या। सिगरिया गुफा को ए तथा बी नाम से किसने संबोधित किया? विंसेंट स्मिथ ने। किसने? विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने इसको गुफा ए और गुफा बी के अलग अलग नाम से संबोधित किया। ठीक है ना? ये यहाँ पर आप एक चित्र देखेंगे, कुलीन महिला पुष्प लिए हुए। ठीक है, कुलीन महिला पुष्प लिए हुए। आगे देखते हैं। ये है सिगरिया गुफा का मुख्य द्वार। ये देखिए कि जो है देखने में, ये देखिए आप यहाँ पर शेर के पंजे आपको दिख रहे होंगे। ये मैं जो बता रहा था अभी आपको कि एक आराम करते हुए सिंह के समान ये गुफा जो है बनाई गई है। तो कुछ ऐसा लगता ही है कि ये जो है कोई शेर है जो आराम कर रहा है, और इसीलिए इसका नाम क्या है? सिगरिया रखा गया। ठीक है ना? ये कुलीन महिला का चित्र है। तो इस प्रकार आपने देख लिया सिगरिया की गुफा पूरा और एलोरा की गुफा। जो अगली क्लास होगी उसमें हम इससे आगे बात करेंगे। 2-3 गुफाएं आपकी बची हुई हैं, उनको भी पढ़ लेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार में नहीं आ रही, 10 बार देख लीजिए। ये वीडियो आपको जीवन भर के लिए मिल गया है। तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार देख लीजिए और रट लीजिए। एक एक चीज़ एकदम रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। और इस बार के टेस्ट में मैं चाहता हूं कि 90% लोगों का 90% से ज़्यादा रिजल्ट आए। और इस बार टेक्निकल समस्याएं सारी दूर कर लेंगे। हम एक दिन प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं बीच में ही आपका, कि आप सारे लोग टेक्निकली कहीं दिक्कत आपको ना आए, आप उसको बहुत आसानी से मैनेज कर पाएँ। कल कुछ लोग टेस्ट दे पाए, कुछ लोग नहीं भी दे पाए क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ें कम समझ पाए थे। तो आगे से वैसी समस्या नहीं आएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।